अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौसीफ़ ब्लॉग को जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक कमेंट शेयर करें ज़रूर। और हमारे साथ आज चीफ़ गेस्ट गुफरान शाहीन साहब जुड़ चुके हैं, जो एक बहुत पॉपुलर चेहरा है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। उनसे मैं आज सवाल कुछ करूँगा, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। गुफरान शाहीन साहब, तौसीफ़ ब्लॉग पर आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। गुफरान शाहीन साहब, मैं आपके जब फेसबुक आईडी को देखता हूं तो उस पर अभी एक पोस्टर साया देख रहा हूं, जो आप कुछ 40 बच्चे के उसमें लिखावट आई कि 40 बच्चे का हिफ्स का दस्तार बंदी होने जा रहा है कोठिया डुमराही में, और डेट 15 जनवरी 2026। इसके सिलसिले में आप कुछ बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं आवाम को, ख़ास करके कि दस्तारबंदी मदरसे का जो हाफिज़ क़ारत की है उसका डेट 15 जनवरी 2026 को जो है मधुबनी से 9 किलोमीटर डुमरियाही गांव है, रसीदपुर पंचायत, खदौली विधानसभा में। एक मुझे याद है, एक गिलास पानी पे मैंने इस मदरसे को अपनी बुनियाद अपने घर में रखा था, और है अभी घर ही में तालीम आज के डेट में भी चल रहा है। बाहर के बच्चे 25 से 30 बच्चे रहते हैं, 3 स्टाफ हैं, बहुत मेहनत करते हैं स्टाफ लोग, और वहाँ से 40 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। ये पहला जलसा है मधुबनी में जिसमें आले रसूल सैयद गुलजार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, जलसा तो दिन और रात बराबर है, ऐसी बात नहीं है, मदरसे भी बहुत चल रहे हैं, मगर आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा इस माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से, कि जलसा सुनने के लिए भी और जलसा का जो तरतीब और सिस्टम जो है वो देखने के लिए भी आइए। जलसा है क्या, जलसा से होता क्या है, जलसा से कौन जी का पैगाम जाता है। तो रज़ा की आवाज़, मदरसे का नाम भी है रज़ा की आवाज़। तालीम ही एक संघर्ष है ज़िंदगी में, वो तालीम पे मैं काम कर रहा हूँ, और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि 15 जनवरी को तशरीफ़ लाइए। खाने का भी इंतज़ाम है और ठंडी का भी इंतज़ाम रखा गया, वहाँ पूरा कूलर वूलर लगाया गया, उसको पंडाल पैक रहेगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है रज़ा वाले को कभी ठंडी नहीं लगता है। अच्छा गुफरान शाहीन साहब, जब मैं मधुबनी गया था डुमरियाही, कोठिया डुमरियाही, तो वो बहुत बड़ा इलाका मुस्लिम का है, गढ़ जिसको कहा जाता है, जो खरदोली विधानसभा में वो गढ़ जिसको कहा जाता है। वहाँ पे देखें कि आप अपने ही ज़मीन में जो एक बहुत बड़ा इदारा कायम कर रहे हैं, उस इदारा के सिलसिले में आप बताएं। कुछ काम भी हो रहा था, हम जब गए थे तो न्यू हो चुका था, मट्टी हो रही थी, और आपका जो मदरसा चल रहा है वो घर में हम लोग मछली भात खाए थे उसी मदरसे में आपका बच्चा भी रहता है, बाहर के 25-30 बच्चा रहता है। तो आप इस को चला रहे हैं, कहाँ परेशानी, कहाँ दिक्कत होती है, और हमारे जो लोग देख रहे हैं तौसीफ़ ब्लॉग को, उनसे आप क्या आग्रह करना चाह रहे हैं, क्या दरख्वास्त करना चाह रहे हैं? मैं कहूँगा कि आपका जो ख़ास ज़कात जो होता है, आपके ज़कात से किसी गरीब आदमी की ज़कात को देने से तालीम हासिल हो जाएगा। वो कल ज़कात के लायक नहीं रहेगा, तालीम दे देंगे। तो मैं कहूँगा कि आप आए और इस मदरसे को ताउन भी करें, सपोर्ट भी करें, क्योंकि तालीम गरीब होना शर्म की बात नहीं है, तालीम नहीं होना शर्म की बात है। आज के जो दौर चल रहा है और ज़माने से भी, अब कुरान में भी तालीम का जिक्र कितनी जगह है, और सबसे अहम चीज़ है तालीम। जिसके गुफरान शाहीन साहब, गरीब वो इंसान नहीं है जिसके पास धन नहीं है, वही ना गरीब कहला सकते हैं। जिसके पास तालीम है वो गरीब नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए तालीम बहुत ज़रूरी है। जो आप डुमरियाही कोठिया डुमरियाही में जो आप कर रहे हैं काम, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। जो मदरसा बन रहा है, जो आपका जिक्र किए हैं, जो जगह है जिस पर मैंने बना रहा हूँ, वो सब अल्लाह की ज़मीन है, किसी का बाप का ज़मीन नहीं है। हम लोग एक खादिम है, इस ज़मींदार है, मगर सब अल्लाह का दिया हुआ है। ज़मीन जितनी भी दुनिया में वर्ल्ड में बना हुआ है, सब ज़मीन अल्लाह का है। इस पे आप कब्जा है, मेरा कब्जा है, इनका कब्जा है। तो जो ज़मीन पर बन रहा है 16-17 करोड़ की बजट से बन रही है। मैं चाहता हूँ कि गरीब ही के बच्चे नहीं, अमीर के बच्चे भी वहाँ पढ़ें। जब तक हम अपने सिस्टम नहीं देंगे, खाने पीने से, सिलेबस से, टीचर से,
रहने का व्यवस्था नहीं देंगे तब तो अमीर के बच्चे आपके मदरसे में नहीं आएंगे। तो मैं कहूँगा कि चंदा नहीं दे के बच्चे दीजिए, हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।